अयोध्या में आज से नहीं, जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई तब से आरएसएस के लोग और उनके मिले जुले कमेटी के और उनके पार्टी के सदस्यों ने इस कोठारा घात को करते रहे हैं, चोरी करते रहे हैं। एकदम मोहरा बनाया जा रहा है टिन्नू यादव को, और कहो तो यादव नाम होने के कारण उसको फंसाया जा रहा है। चूंकि अखिलेश यादव ने इस मुद्दा को उठाया है, जो निपेंद्र मिश्रा है उसका अध्यक्ष, उसमें निपेंद्र मिश्रा भी एक आईएएस रहा है, सातिर दिमाग का है, वो दोषी है, वो घोटाले में लिप्त है। और योगी जी आए थे, कह रहे थे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भैया हमको दूध का दूध पानी का पानी नहीं चाहिए, हमको सोना का सोना चाहिए, चांदी को चांदी चाहिए। वो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का चढ़ावा है, न कि व्यक्तिगत किसी आरएसएस का चढ़ावा है, न कि बीजेपी का चढ़ावा, न किसी अन्य पार्टी का चढ़ावा है। अखिलेश यादव जी कैसे दोषी हो? उनका तो इस सनातनी जनता को अखिलेश यादव का शुक्रगुजार करना चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो इस मसले को उजागर किया है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद जो लगातार चल रहा है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इसी की सच्चाई जानने के लिए हम अयोध्या पहुंचे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए महंत आनंद दास जी हैं, जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं। महाराज जी, जो कहा जा रहा है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में चोरी हुई, लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आपको भी लगता है कि जो संतोष दुबे कह रहे हैं, जो तमाम लोग कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने जो कहा वो सच है, उसमें कुछ दम है? भाई जय हनुमान जी, इस प्रकरण में इसलिए सच्चाई साबित होती है कि अयोध्या में आज से नहीं, जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई तब से आरएसएस के लोग और उनके मिले जुले कमेटी के और उनके पार्टी के सदस्यों ने इस कोठारा घात को करते रहे हैं, चोरी करते रहे हैं। जैसे कि संतोष दुबे ने बताया, 1400 करोड़ और उसमें 1200 शिलाएं, क्या सोना चांदी माणिक सबकी थी, उसमें चोरी हो गई। उसका कोई आज तक हिसाब नहीं दिया आरएसएस वालों ने, न फिर हिंदू परिषद वालों ने दिया है। इसलिए जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाया है मुद्दा सत्य है। 200 करोड़ बताया जा रहा है। अभी एक आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह जी, वो भी इसको पुष्टि किए हैं कि 200 करोड़ का घोटाला हुआ राम मंदिर में। और राम मंदिर में यदि ऐसा नहीं होता और अभी तक एफआईआर सरकार द्वारा नहीं कराई गई कि राम मंदिर में ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट में जितने लोग हैं सारे लोग एक ही बिरादरी के हैं, उसमें यहाँ तक कि ठाकुर भी नहीं है उस ट्रस्ट में, जबकि ये सनातनी सब लोग हैं। जो सनातनी, जो हिंदू है, अपने आप को सनातनी कहता है, उस सारे लोगों को उस ट्रस्ट में रखना चाहिए। चाहे ठाकुर हो, पंडित हो, यादव हो, कुर्मी हो, कुहार हो, लोहार हो, 36 बिरादरी के लोग हों, सबकी उसमें भागीदारी होनी चाहिए उस ट्रस्ट में। तभी वो ट्रस्ट सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित हो सकता है। तो क्या इसके पीछे पहले प्लान था? ट्रस्ट बनाने से पहले प्लान था इस तरीके की चीजें करने के लिए? भाई ट्रस्ट बनाए हैं, जब एक बिरादरी के लोग रहेंगे उस ट्रस्ट में तो स्वाभाविक है वो भी चाहे जो करेंगे, खुला, उसमें कोई रोक छेक करने वाला है नहीं। और एक इंजीनियर उसमें कोई वर्मा करके बोल रहा था, उसने कहा कि इसमें घोटाला इसमें बहुत तगड़ा हुआ है निर्माण विभाग में। जो निपेंद्र मिश्रा है उसका अध्यक्ष, उसमें निपेंद्र मिश्रा भी एक आईएएस रहा है, सातिर दिमाग का है, वो दोषी है, वो घोटाले में लिप्त है। इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। आप नजदीक है ना बहुत, तो आपको लग रहा है कि आप जो देख रहे होंगे, एसआईटी आई थी बताने, जांच कर रही थी, तमाम सारी चीजें, आप भी समझ रहे होंगे चीजों को? भाई इसमें एसआईटी जांच कर, इसके सीबीआई जांच कराना चाहिए, ईडी से जांच कराना चाहिए। और जब तक इसमें कोई महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वो लोग नहीं इस टीम में शामिल रहेंगे, तब तक निष्पक्ष रूप से जांच नहीं होगा इसका। और इसमें बड़ी बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जाएगा, छोटे मछलियों को अंतोगत्वा फंसा दिया जाएगा। जैसे इसमें एक टिन्नू यादव का नाम उछलता है। टिन्नू यादव को अयोध्या में लोग जानते, उसका यहीं स्वर्ग द्वार में घर है, पैदाइशी है। उसके ऊपर यादव होने के कारण, जैसे अखिलेश यादव जी ने ये मसला उठाया है, इसको उजागर किया है, इसलिए बार बार बड़ी मीडिया के लोग उसी पे घुमा फिरा के चारों तरफ से उसी पे ले जाकर के गिराते हैं। इसका मास्टरमाइंड टिन्नू यादव दिखाते हैं, जबकि टिन्नू यादव ट्रस्ट का कोई सदस्य नहीं है, जहां तक के मेरा जानकारी है, जो मुझे जानकारी है। और योगी जी आए थे, कह रहे थे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भैया हमको दूध का दूध पानी का पानी नहीं चाहिए, हमको सोना का सोना चाहिए, चांदी को चांदी चाहिए और पैसे को पैसा चाहिए।
वो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का चढ़ावा है, न कि व्यक्तिगत किसी आरएसएस का चढ़ावा है, न कि बीजेपी का चढ़ावा, न किसी अन्य पार्टी का चढ़ावा है। उसमें इस देश का सनातनी, इस देश के ही नहीं एनआरआई सनातनी, विदेशों से जो यहाँ के विदेशी हैं वो लोग भी सनातनी हैं, वो लोग भी आकर के यहाँ दान किए हैं, दान चढ़ाए हैं। इसलिए अगर ऐसा हुआ है, इसका निरपेक्ष रूप से जांच होना चाहिए और जांच हो करके जो दोषी पाए जाएं उनको सजा मिलना चाहिए। लेकिन इस पे आप लोगों को मतलब किसी को कोई बयान नहीं देना चाहिए, साक्ष्य है तो दें, नए बयान मत दें। और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इसके दोषी हैं, आज बदनाम कर रहे हैं अयोध्या धाम को। भाई अखिलेश यादव जी कैसे दोषी हो? उनका तो इस सनातनी जनता को अखिलेश यादव का शुक्रगुजार करना चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो इस मसले को उजागर किया है, इस मसले को जो चोरी हो रही थी राम मंदिर में, उसको उन्होंने पर्दाफाश कर दिया है कि राम मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर लोग लूट रहे हैं। इस लूट को, इस ट्रस्ट को हटा करके नया ट्रस्ट बनाना चाहिए जिसमें सारे जात के लोग, 3600 जात के लोग उस ट्रस्ट में हो और सुचारू रूप से तभी ट्रस्ट चल सकता है। सरकार नहीं मानी ना कि उसमें घपला हुआ है, चोरी हुई है। अब भाई सरकार नहीं मान सकती है, सरकार जो उस मुद्दे पर सरकार के लोग उसमें हैं, तो इसलिए सरकार अभी उसको नजरअंदाज कर रही है। टिन्नू को आप जानते हैं नजदीक से कहा जा रहा है कि करोड़ों अरबों का मामला है टिन्नू के पास, पूरे शहर में होटल खड़ा कर लिया है। जो मेरा अभी तक वो है, टिन्नू से मेरा भी मुलाकात है, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं जानता हूँ टिन्नू को। सरगत द्वार का उनका सरगत द्वार में घर है। टिन्नू के पास एसआईटी अगर जांच कर रही है, अगर वो तो एक दिन मीडिया में भी बोल रहे थे टिन्नू कि यदि ऐसा बात है तो हमारी जांच करा लीजिए, जो हम दोषी हो तो हमको सजा मिले। आज तक जैसे लोग बता रहे हैं टिन्नू के पास फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, ये है, वो गाड़ियां हैं, लेकिन मैं आज तक टिन्नू को एक मोटरसाइकिल से चलते हुए देखा, एक दिन मैं और बुलेट से उनको देखा हूँ, और उसके अलावा मैं आज तक उनको 4 व्हीलर गाड़ी से चलते नहीं देखा। ये है भाई, बड़ी मछलियां हैं और छोटी नौकर को फंसा सकते हैं, ये तो सदियों से होता आ रहा है। टिन्नू को मोहरा बनाया जा रहा है, टिन्नू को एकदम मोहरा बनाया जा रहा है, टिन्नू यादव को। और कहो तो यादव नाम होने के कारण उसको फंसाया जा रहा है, चूंकि अखिलेश यादव ने इस मुद्दा को उठाया है, इसलिए उसको ये दिखाया जा रहा है कि देखिए आपके बिरादरी का है, ये आपके बिरादरी का है, और ये आपका ये राम मंदिर के घोटाले का मास्टरमाइंड है। यादव ने खुलासा किया, यादव मास्टरमाइंड है। हाँ, यादव ने ही खुलासा किया, इसलिए यादव को मास्टरमाइंड दिखाया गया। चंपत राय गायब है, कहीं है, कोई नाम ही नहीं ले रहा है, ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री, कोई नहीं नाम ले रहा। कितने पावरफुल आदमी है। अब चंपत राय भाई, चंपत राय की पीएमओ से लेकर के मोहन भागवत से लेकर के सबसे उनका संबंध है, और उस आरएसएस के बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं। कुछ भी करते रहे, चोरी भी करते रहे, कुछ भी करते रहे, कराते रहे, तो उनके ऊपर है ना भाई। जब इसमें हुआ, अनिल मिश्रा का नाम कोई ले ही नहीं रहा है, अनिल मिश्रा ही भाई। टिन्नू तो गणना में है ही नहीं, टिन्नू तो आरएसएस का कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन उस ट्रस्ट का कोई सदस्य वो नहीं है। जहां तक सारी सोना चांदी टिन्नू के पास रखी जाती थी, सब कुछ टिन्नू ने गायब कर दिया है। भाई जब रखी जाती एसआईटी, इनकी टीम कहाँ है? उसको अब तक पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए था, बरामद करके दिखाना चाहिए। भाई आपने कहा कि दूध का दूध, पानी पानी होना चाहिए, तो भाई हमको दूध और पानी अलग करने की जरूरत है, हमको सोना दिखाओ, चांदी दिखाओ, कहाँ गया? इतना लोग आए, कुंटलों कुंटल तक चढ़ाए यहाँ। संत समाज कितना आहत है अयोध्या का? संत समाज आहत है, लेकिन संत समाज डेर के नाते बोल नहीं रहा, डेरा हुआ है, भयभीत है संत समाज। जो बोलेगा उसके साथ कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। का वो बोलते, संतोष दुबे तो पूरा इतिहास लेकर के चिट्ठा खोल रहा है। भाई वो परमहंस जी के जमाने से संतोष दुबे उस कार्यक्रम में शामिल थे, तो इसलिए उनको अच्छी जानकारी है कितना 1000 करोड़ रुपया पहले गमन हुआ, कितना सोना चांदी माणिक और सब जेवर गायब हुआ, वो तो जानते हैं, वो बताते हैं मैं गणना किया हूँ। अयोध्या धाम को बदनाम कौन कर रहा है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ की सरकार या ट्रस्ट के लोग? ट्रस्ट के लोग और सरकार मिली जुली, दोनों लोग। अखिलेश क्यों बदनाम करेंगे भाई? अखिलेश यादव ने तो एक बहुत अच्छा काम किया है, जो इस लूट हो रहा था उसको उजागर कर दिया है। तो बता रहे यही दोष है उनका। भाई महिपाल सिंह एक उसका कोई लेखा अधिकारी था, क्या था, उसने बताया कि इसीलिए मैंने बताया, उजागर किया, तो मुझे हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया।
पद से हटा दिया गया, ट्रस्ट निकाल दिया गया। भाई कितने कष्ट की बात है, खासकर जो भगवान राम से आस्था रखते हैं उनके लिए, जिनका पैसा इसमें लगा है, जिनका चढ़ावा इसमें आया है। सनातनियों को बहुत बड़ा इस मामले घटना से आहत हुए हैं सनातनी, संत समाज भी आहत हुआ है। जबकि वाकई में उस राम मंदिर की लड़ाई हनुमानगढ़ी ने लड़ा, बाबा अभिराम दास जी ने लड़ा है और निर्मोही अखाड़ा के लोग लड़े हैं। उस ट्रस्ट में कोई संत नहीं है जो हनुमानगढ़ी का हो, यहाँ का हो, कि उस ट्रस्ट को उस ट्रस्ट में हो। साधु रहेगा तो इस तरह से घोटाला नहीं होगा, साधु रहेगा जब ट्रस्ट में तो इस तरह से घोटाला नहीं होगा। क्योंकि साधु को न माँ से, न बाप से, न परिवार से कोई मतलब नहीं होता है। और इन लोगों को हटा करके नया ट्रस्ट गठन करना चाहिए, मेरी ये मांग है सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से। और ना मतलब इस तरीके की चीजें बाहर निकल। हाँ, और नहीं होना चाहिए भाई। अब से पुनः भगवान का चढ़ावा, उनके कार में हॉस्पिटल बने, दवाइयाँ आवे, विद्यालय खुले ट्रस्ट के नाम से, श्री राम भगवान के नाम से विद्यालय खुले जिसमें गरीबों का, अनाथों का भला हो, ये होना चाहिए। मान जी का कहना है कि जो चंदा चोरी हुआ, आभूषण चोरी हुआ, तो मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनका नहीं, सोना चाहिए और चांदी चाहिए, और कम से कम इस ट्रस्ट को बदला जाए। अगर इसमें कोई महंत होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो जिन्होंने संघर्ष किया है, भव्य राम मंदिर का जिन्होंने सपना देखा है और वो हैं इस दुनिया में, तो वो अगर इस ट्रस्ट में हों तो शायद इस तरह की घटना नहीं होगी। और प्रधानमंत्री मोदी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस तरह के एक्शन लेकर के और नई ट्रस्ट का गठन होना चाहिए। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी।